इस वाली बात पे तो हम भी एग्री करेंगे। मतलब ठीक है, बट मुद्दा क्या पूछना चाहते हो आप? ये तो हम पूछ रहे हैं रहते कहाँ, पहले आप नाम बताओ और रहते कहाँ? प्रदीप कुमार नाम है मेरा, फरीदाबाद NIT। फरीदाबाद को दिल्ली वालों से, आप सब लोग फरीदाबाद से हो? लेकिन हम दिल्ली से वर्किंग है ना, तो अच्छा, दिल्ली से में वर्क करते हो, रोज आना जाना रहता है। कैसे दिल्ली दिल्ली कैसी लग रही है और कैसा माहौल लग रहा है अभी दिल्ली का चुनाव दिल्ली है? का फिलहाल तो जो चुनाव है उसमें माहौल तो यही खराब कर रखा है जो माहौल भी। और बीजेपी का भी मैं क्या बोलूँ, ऐसा कोई समर्थन नहीं है मेरा, लेकिन यार बीजेपी भी आगे ना कुछ कर नहीं रही है। वो तो मुझे लग रहा है कि बस वो शुरू से जब से आई है तब से दौरे पे ही निकली पड़ी है। लेकिन यहाँ के हालात देखते हुए जो पहले के CM थे उनको जो भी चीज़ उनके ऊपर जो भी चल रहा है ना, बट बीजेपी उसके लिए क्या कर रही है, जनता के लिए क्या कर रही है? वो CM आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो यहाँ के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। और सेम अंकल ने जो भी बात बोली ना DTC बस वाली या फीमेल्स वाली, ठीक है फीमेल के लिए मैं भी सपोर्ट करता हूँ, फीमेल्स के ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उस चीज़ को ना उन लोगों ने गारंटेड ले लिया अपने ऊपर बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं वो चीज़ें हैं तो हमारे लिए ही हैं, उसका कोई यूज़ एक होना चाहिए ना बेस्ट तरीके से, तो वो चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा सा रोज़गार वाली चीज़ें, हाँ यंग जनरेशन जो है वो शायद इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान हो गई है। रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं, बट ये है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमें दिख तो नहीं रहा। बाकी जगह पे दिखा, बस बदलाव जो है ना बीजेपी में, वो ये है कि वो ना एरियाज को डेवलप जो कर रहे हैं ना, उस एरियाज से यार। हरियाणा में क्या हाल है? फरीदाबाद में बीजेपी है, वहाँ पे भी बीजेपी वहाँ पे नहीं, वहाँ तो मैं बिल्कुल बोलूँ कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। काम छोड़िए, दिल्ली से बढ़िया फरीदाबाद सही है। एक तो प्रदूषण उतना नहीं है वहाँ पर, गांव जैसा माहौल है, प्रदूषण उतना नहीं है। नहीं फरीदाबाद में उतना प्रदूषण नहीं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। दिल्ली फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर इट्स लाइक अ सेम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आउटर जो है कुछ भी नहीं है, नहीं ये तो खैर अलग बात है अंकल का, वो ये अंकल की पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ऐसा नहीं है, दोनों सेम एज इट इज है। रियल बताऊं तो कुछ फायदा नहीं है अभी तक तो, बट होप्स हो कि आप लोगों के माध्यम से कुछ अच्छा मिल जाए यार हम यंग वाले लोगों को। कांग्रेस का सरकार था, अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो काम अच्छा हुआ था दिल्ली में। दोनों का सरकार और केंद्र दोनों का एक होना चाहिए। तो यहाँ शीला दीक्षित तो रही थी, शीला दीक्षित थी ना, तो 15 साल काम तो हुआ बढ़िया, और बाकी 10 साल ये तो 10 साल कबारा बांध गली में क्या बात करूं, गली में कबारा कर दिया है सब जगह। जहाँ देखो वहाँ पर खुदाई हो रहा है, ना नली ना नाला। बारिश होने दीजिए, बारिश में पता चल जाता है काम क्या हुआ है। बहुत बुरी हालत है, काम नहीं है, जीरो है। चलिए तो हम दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक बस स्टैंड है जहाँ पर लोग बसों का इंतजार यहाँ पर करते हुए नज़र आपको आ रहे होंगे। कितनी लंबी भीड़ आप देखेंगे बसों के इंतज़ार के लिए सिर्फ यहाँ पर है। हालांकि कहा तो ये गया था कि दिल्ली में बसें बढ़ा दी गई हैं, यहाँ पर फ्री किराया है तो फ्री और भी बस सर्विस होंगी, यानी ज़्यादा बसें होंगी, दिल्ली वालों को ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन शायद वो दिल्ली वालों को सुविधा मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक कि हमने आपको पहले भी कई बस स्टैंडों पर दिखाया था, लोगों से बात करके बताया था कि किस तरीके से दिल्ली में जो बस स्टैंड है वहाँ पर कितने घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोग हैं उनसे यहाँ पर सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि जो बस स्टैंड, सर बात सुनिए, जो ये बस स्टैंड है दिल्ली के, वहाँ उनकी स्थितियाँ क्या है? बहुत बुरा हाल है भाई। कितने घंटे आपको लग जाते हैं इंतजार करते हो? अब मैंने अभी 427 534 के इंतजार आधा घंटे हो गई करते हुए, पूरा फुल जा रही है। क्या कर सकते हैं, दिल्ली का बुरा हाल है। अच्छा, जो फ्री बस सर्विस महिलाओं को दी है, वो कहते हैं कि DTC पर उसका प्रभाव पड़ा है या फिर उसकी वजह से बसें कम हैं, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार की कमी है और फ्री के तो आदत ही है लोगों के पड़ गई है। आप रहते कहाँ पर हैं? मैं लाडू सराय रहता हूँ। मेहरौली विधानसभा लगता है? हाँ मेहरौली विधानसभा है। आपके यहाँ लाडू सराय में कुछ काम वाम आप देख रहे हैं? 10 साल हो गए, सरकार आम आदमी पार्टी की रही, बात तो कई सारी करी, आपने क्या देखा? लेकिन काम क्या देखा, वही है, चल रही है। विकास कुछ भी नहीं है, जीरो है। कोई काम नहीं, विकास कोई जीरो विकास है। आप कहाँ रहते हैं? मैं द्वारका रहता हूँ। वहाँ कैसा माहौल लग रहा है अभी? माहौल तो देखो इस बार जैसे पहले आम आदमी पार्टी की जो स्थिति थी, इस बार ऐसा लगता नहीं है मुझे। मुश्किल है, लोगों को जो भरोसा दिलाया गया, जो मतलब अफवाहें फैलाई गई, वो बिल्कुल गलत अफवाहें थी। वो जमुना साफ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो है। कोई वादे थे बिजली पानी के, सड़कों के, वो कह रहे हैं कि हमने पूरे किए, स्कूलों के वादे पूरे किए, अस्पताल की हालत सुधरी? ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे तो नहीं दिखाई देता। पता नहीं कहाँ उन्होंने करे हैं, किन स्कूलों की वो बात कर रहे हैं। एक दो स्कूलों को आप बढ़िया बना दोगे और उन्हीं को मतलब हाईलाइट्स, ऐसा नहीं होता। पूरी दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरी दिल्ली का नहीं है। और जो आपके इलाके में स्कूल हैं उनके क्या हालत कैसे हैं? देखो सरकारी प्राइवेट स्कूल तो महंगे हैं सर, सरकारी स्कूलों की मैं बात करूं तो ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हुआ है।
कोई स्पेशल तो कुछ नहीं दिखा मुझे। और जो आपके आसपास मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक भी सर जिस टाइम जो खुले थे ना उस टाइम ऐसा लगा था कि कुछ नया होने वाला है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई ऐसा डॉक्टरों का कोई टाइमिंग नहीं है, जो भीड़ पहले होती थी वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो अभी जनता अगले आने वाले 5 सालों में देख क्या रही है? देखो सर, इस बार तो बदलाव चाहिए, जो मतलब दिल्ली में बदलाव चाहिए बहुत ज़्यादा। मुद्दे उसमें, वो बदलाव के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे विकास ही होना चाहिए दिल्ली में। अब देखो हम बसों का वेट कर रहे हैं, कोई टाइमिंग नहीं है इनकी, ना कुछ है। आएंगी तो 2-2 3 दिन इकट्ठी आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो कुछ नहीं आएंगी। मैं आपको बताता हूँ सर, हाँ जी। दिल्ली के एमसीडी सरकार केजरीवाल के पास है। ये हाथ अभी उदाहरण है, मेरी फ्रैक्चर हो रखी है, 1 इंची हड्डी गैप हुई है, ये दिल्ली के सरकार की कमी की वजह से। कैसे? मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से पहले शिविर है, उससे पहले सीवर है, वहाँ पे ढक्कन थी, हमने पैर रखा, ढक्कन अंदर चली गई, हम भी अंदर चले गए नाले में। ये हाथ आज 1 महीने से फ्रैक्चर हो रखी है, 1 इंची हड्डी गैप हो रही है। ये किन की कमी है? दिल्ली सरकार की कमी है, एमसीडी की कमी है। तो ये तो बुरा हाल है। तो सरकार हाथ पांव तोड़ रही है लोगों के। अरे सर, हमने खुद गवाह है इसकी, हम खुद अपनी हाथ तोड़वा रखे हैं। अब ढक्कन में पैर रखते अंदर चला गया ढक्कन, तो सर बताओ कि इससे बड़ी और क्या बोल सकता हूँ मैं आपको? ये हालात है। तो इस बार लग रहा है बदलाव होगा? होना तो चाहिए सर। तो वो बदलाव के मुद्दे क्या हैं पब्लिक के माइंड में? पब्लिक में मन में ये है कि एक तो दिल्ली के सड़कें बड़ा बुरा हाल है, गंदगी पूरी हाल है, मतलब एमसीडी तो बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। जगह जगह रोडें देख रहे हैं कितनी ख़राब है। ये दिल्ली के रोड है, राजधानी है, देश की राजधानी के हालात तो ये है, तो बाकी राज्यों के क्या कर सकते हैं, ये हालात है। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं जो घंटों यहाँ पर बसों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी साहब, नाम बताइए आप? राकेश, कहाँ रहते हैं राकेश जी? छतरपुर रहते हैं। छतरपुर रहते हैं। मैम कह रहे हैं दिल्ली सरकार 10 साल रही, जो वादे पूरे किए क्या वो वादे हुए पूरे? जो वादे कहे क्या वो हुए? ज़्यादा पूरा हुए हैं। जैसे आपका बिजली, पानी, स्कूल, सड़क से लेकर के मोहल्ला क्लिनिक सब टोटली लगभग सारे पूरे हुए वादा। हाँ, जो कि यही सरकार आनी चाहिए तो जनता पूरी तरह संतुष्ट है। और जो आपके इलाके में है वहाँ की सड़कें, रोडें, स्कूलों की हालत पूछे तो वो तो A1 क्लास के है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सारी सड़कें बन। छतरपुर? हाँ छतरपुर, आप सर्वे कर सकते हैं कभी, वहाँ की सड़कों का कोई मुकाबला, फर्स्ट क्लास बन गई सारी। अच्छा, वहाँ क्या लग रहा है क्योंकि वहाँ पे आप वाले बीजेपी में आ गए, बीजेपी वाले आप में आ गए? हाँ, ये राजनीति है, कब किसका मौका परास्त राजनीति है। नहीं, कंफ्यूजन वो तो चुनाव चिन्ह जो होता है वो होता है, कैंडिडेट नहीं, केजरीवाल को देखती है जनता, मेन वो होते हैं वो करने वाले। 2 सालों में केजरीवाल का ग्राफ बढ़ा है घटा है? ग्राफ तो बढ़ा है। हाँ, जेल वेल गए ये सब हुआ? उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जबरदस्ती आपको भी जेल डालते, कोई कुछ निकला, जमानत हो गई, जिसमें जमानत किसी को मिलती नहीं उसमें उनको जमानत मिल गई, इससे बड़ी बात क्या होती है? कुछ नहीं मिला, वो चीज़ उनकी छवि डाउन करने के लिए किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। और दूसरे लोकसभा इलेक्शन मोदी जी जीतना था, केजरीवाल बाहर रहेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, किसी तरीके इनको अंदर कर दो, अंदर कर दिया, वो जीत लिए, इसलिए उनको किया गया था। तो दिल्ली में वापसी है अरविंद केजरीवाल? हाँ, 100% आएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। डाउट नहीं कोई? हाँ, कोई डाउट। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस पूरे चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। रहते कहाँ पहले आप? मैं आर.के.पुरम। 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, कुछ काम वाम हुआ, कुछ नहीं हुआ, वादे पूरे हुए नहीं हुए? सर रिसेंटली ना यहाँ पे सड़क बनी है GK1 पे, वहाँ की हालत देख के आ जाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। वो अभी 2-3 महीने हुए हैं पूरी उजड़ के। वो जो आतिशी जी आई है ना, उन्होंने शुरू किया था और वो पूरी उजड़ गई है। और उसके बाद से ऐसा कर रखा है, आधी सड़क बना दी, आधी छोड़ दी है। मोटरसाइकिल वाला आएगा, ऐसे चढ़ेगा, स्केट करेगा, गिरेगा। बाकी केजरीवाल जी अच्छे नेता हैं और उनको क्या नाम है, वादे करने के बाद वादे पूरे करने का भी हिसाब किताब करना चाहिए। तो हुए वादे पूरे नहीं हुए, हिसाब किताब क्या लगा दिल्ली वालों को? क्योंकि सारा हिसाब तो जनता के सामने है, कुछ काम हुआ होगा तो आपको दिख रहा होगा। देखो सर, दिल्ली की सड़कें 10 साल में वहीं की वहीं हैं, ठीक है। उन्होंने बस में महिलाओं की एंट्री फ्री कर दी है, उसमें भी क्या है कि जो नौकरी करने वाले हैं वो परेशान होते हैं, जो मंदिरों का दर्शन करने के लिए आते हैं वो भीड़ कर देते हैं इकट्ठी, स्पेशली लेडीज़, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ है
जो उन्होंने वादे किए थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कह रहे हैं कि मंदिरों की भीड़ है, लेकिन जा तो कहीं और भी घूमने रहे होंगे। सर ये रूट है ना, मैं इस रूट पर ट्रैवल करता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पर लेडीज इतनी चढ़ जाती है जिनको कालका मंदिर का दर्शन करना, भैरव मंदिर का दर्शन करना है। तो हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं, हमको बस में जाना है। हाँ, भीड़ देख करके हमें टाइम से पहुँचना है, नहीं पहुँचेंगे हमारी लेट लगेगी, अटेंडेंस कटेगी, सैलरी कटेगी, तो हम हार करके ऑटो करके जाते हैं। और जो भी यहाँ बसों की स्थिति है, जैसे लोग एकदम मतलब जैसे बस आती है ऐसे लगता है कि तड़प रहे हैं, जैसे बस में एकदम तुरंत बैठ। सर आपके सामने ही सारा कुछ ठीक है। फ्री वाला मामला बेकार लग रहा है। फ्री वाला मामला बेकार नहीं है, एक टाइमिंग, एक आवर फिक्स कर दी, इस आवर्स में फिक्स लेडीज का फ्री है। वर्किंग आवर्स में सुबह का 8 से 10 का टाइम फ्री ना रहे और शाम का 7 से 9 का टाइम फिक्स ना रहे। दिन में आप फ्री कर दो लेडीज के लिए। तो भी क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल का आए हैं, कुछ आना है उनका, आएंगे वापस की जाएंगे? आएंगे वो, क्या नाम, उन्होंने 2-3 काम बहुत अच्छे किए हैं। बिजली फ्री कर रखी है 200 यूनिट तक, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना उसका मिसयूज जो है ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बिजली भरने वाला बिजली भर, जिसका 500 यूनिट का बिजली का बिल आना है उसका आएगा ही, जिसका नहीं आना है वो क्या नाम है 200 रुपये 200 यूनिट जो है फ्री का इस्तेमाल कर रहा है। तो बाकी केजरीवाल जी, मैं खुद उनका सपोर्टर हूँ, पर मैं उनको कह रहा हूँ कि फ्री वाला जो सिस्टम है ना, वो लोगों को ना लापरवाह बनाता है और नहीं करना चाहिए बस। सब चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर दिल्ली का मिजाज क्या है। आज सभी जो दिल्ली के बड़े नेताएं हैं उन्होंने यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद क्या माहौल बदला, उसके बाद लोगों से जानेंगे। चलिए, तो हम दूसरी तरफ आ चुके हैं और भी यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से दिल्ली का वो माहौल देख रहे हैं। पिछले 10 साल किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में चीज़ें बनती और बिगड़ती हुई देखी। सर आपका नाम बताइए। मेरी बस आ गई सर, एक मिनट। हाँ, कितने घंटे में आई है? मेरे आधे घंटे में आई है। आधे घंटे ज़्यादा खराब है, काफ़ी देर। मेरे को शनिवार से नोट कर रहा हूँ, बहुत पता नहीं क्या बसों की शॉर्टेज हो गई है, क्या है, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ है बसों में। मॉर्निंग में भी ऐसा हुआ और अभी भी ऐसा हुआ मेरे साथ। कौन सी वाली आपकी? ये 440 है। चलो, तो ये बताओ, दिल्ली में कुछ काम वाम हुआ है? दिल्ली में काम जो हो रहा है केजरीवाल ने करा, जो है ही। हाँ, करा तो है ही केजरीवाल। यार यहाँ तो बीजेपी कह रही है कुछ काम नहीं करा, सब फर्जी है। नहीं नहीं करा यार। स्कूल में हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाला हमने उनको। प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाला, इतने अच्छे स्कूल हो गए हैं, टॉयलेट बाथरूम पूरी बिल्डिंग वगैरह, पढ़ाई वो हो गई है। बिजली एट अ टाइम में ना 2-2 घंटे ना तरस जाते थे, 2-2 3-3 घंटे लाइट कट जाती थी ना, आती नहीं थी। हर गर्मी के टाइम ऐसे ही होता था, और अब लाइट हमेशा रहती है। चलिए, आपकी बस आ गई, भागी। चलो चलो आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जैसे देख रहे हैं आपाधापी कितनी है दिल्ली में बसों को पकड़ने की। हाँ जी बाबू जी, अरे हम पूछ रहे हैं दिल्ली में कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? दिल्ली में कुछ भी ना हुआ है। हैं? नाराज से क्यों बोल रहे हो? नहीं, दिल्ली में नाराज हो मेरे से? नहीं। केजरीवाल से? अब ये बताओ, काम वाम कुछ हुआ है दिल्ली में? नहीं। क्या काम हुआ? अब मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ, काम आप देखे हो कि नहीं? कुछ ना हुआ। आप रहते कहाँ, पहले बताओ। रहते कहाँ? हम जैतपुर में। जैतपुर में तो कह रहे हैं सब बढ़िया सड़कें बनाई। कोई नहीं बढ़िया बनाई, सब दिखावा है। क्या लग रहा है फिर, केजरीवाल आ रहे हैं, जा रहे हैं? देखते हैं कौन आता है। हाँ जी, नाम बताइए आपका पहले। एतराम, कहाँ रहते हैं आप? ये कानपुर। कानपुर देवली विधानसभा। हाँ जी, क्या लगता है वहाँ पर क्या हो रहा है कानपुर में अभी? कानपुर में भी हो रहा है, ठीक है सर। अब तो इलेक्शन का माहौल ही चल रहा है, हर जगह अपने वादे तो कर ही रहे हैं, चाहे वो पूरे करें ना करें। पिछले 10 साल कोई वादे हुए पूरे? अभी तो अब दिल्ली सरकार में तो केजरीवाल ने बिजली मुफ्त और बसें, पानी, ये तो करा है। बाकी थोड़ी बहुत रोड पे जैसे नाले वाले कुछ तो ठीक नहीं है हर जगह। हमारे वहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन और जगह ओखला इंडस्ट्री एरिया में तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पानी बह रहा है ऊपर तक, कोई सुनवाई नहीं है, क्या करें बताओ। अच्छा, जो ये पार्टियां कोई 2500 कोई 2100 तरह तरह की बात कर रहे हैं, कोई बिजली की बात करता है, क्या लग रहा है दिल्ली में ये सब होगा पूरा? देखो सर, ये तो वादे हैं, पूरे तो नहीं करेंगे। वो तो बोल ही रहे हैं 2100 देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना तो अब पुजारियों को बोल दिया है
18,000 रुपये कोई मायना रखता है? एक आदमी एम्प्लॉय प्राइवेट काम करता है, उसको 18,000 काम करने के बाद नहीं मिल रहा है, तो बैठे बैठे उनको कैसे दे देंगे वो? इससे पहले मौलवियों को मिलता रहा। एक 2,000 रुपये तो चलो मान लेता आदमी, 1,000 2,000 1,500 मान लेता। अगर उनको पंडितों को मिल रहा है, उससे पहले मौलवियों को मिल रहा था। हाँ, तो अगर उनको दे रहा होगा तो सबको देना चाहिए, तो देना तो सभी को चाहिए, लेकिन उम्मीद इतनी नहीं है जो मिलेगा उन्हें पूरा। महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, अब देंगे नहीं देंगे वो तो उनके ऊपर है, जीतने के बाद पता चलेगा। चलिए बताइए, केजरीवाल का ग्राफ कुछ बढ़ा है, घटा है, आ रहे हैं वापस? अब देखो, अब जोड़ तो दोनों को ही बराबर ही है। बीजेपी का भी अपनी तरफ से ठीक है, केजरीवाल भी अपना कर रहा है, और वैसे लेकिन ज़्यादातर तो लग रहा है उस हिसाब से जैसे इनको शराब के उसमें फंसाया गया, उसमें तो बीजेपी के हिसाब बन रहा है ज़्यादा है। अच्छा, वो बीजेपी की तरफ से फंसाए गए। हाँ, मतलब बीजेपी ने इनको दारू के घोटाले में फंसाया तो, या कुछ और चीज़ों में, तो इसलिए बीजेपी को ज़्यादा वो लग रहा है सक्सेस। चलिए, धन्यवाद।